So our next example is 3 raised to the power if 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into log of x to the base 3, okay, minus 2x minus 3 is equals to 0. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. Then the number of values of x, then the number of values of x satisfying values of x satisfying the equation each. ठीक है ना. क्या क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग एक बार ध्यान देते हैं. सॉल्यूशन. नाउ सी दिस हियर. Actually, it is given 3 raised to the power 2 into log x to the base 3 minus 2x minus 3 equals to 0. Then the number of values of x satisfying the equation. Now we need to find number of values of x. Okay. So see this here. I am writing the question again here. 3 raised to the power 2 into log of x to the base 3 minus, actually ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये बहुत छोटा 3 नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसके पावर में. ठीक है ना. माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे तो इस 2 को क्या मैं यहाँ पे ला सकता हूँ पावर में इसके? यस, ला सकते हैं. तो 3 रेज़ टू द पावर log of x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2x माइनस 3, ओके, इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो है ना, ये यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा. या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है. इंटरचेंजेबल, ठीक है ना, ये इंटरचेंज हो सकता है. तो जब ये इंटरचेंज होगा तब करके देख लेते हैं. तो ये 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है ना. इसके पावर में क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा. log 3 टू द बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगा कि log 3 टू द बेस 3 क्या होगा, इसका आंसर 1. log a टू द बेस a 1. नंबर और बेस जब सेम होता है तो वैल्यू क्या होता है, log का 1 हो जाता है. तो ये ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ वी नीड टू फैक्टराइज दिस. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे. तो इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा तो माइनस 2x, तो इसको लिखेंगे माइनस 3x प्लस x. ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. और आप फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये x माइनस 3 और x माइनस 3 क्या है, कॉमन है, तो वी कैन टेक आउटसाइड. So what we will get here, x plus 1 equals to 0, and product of two things is 0. It means this should be 0, okay, and this bracket should be 0. So from here we will get x minus 3 equals to 0. Then we will get here x equals to 3. Here we will get x equals to minus 1. So we are getting two value exactly here, okay. But I have already told in the beginning, whenever we are getting the value of x, so we need to check the means we need to substitute that value of x in original question. Answer मिलने के बाद जब भी हमारा आंसर है तो हमारा जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, वो उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर जो है ये डोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो अब क्या करेंगे, ये जो -1 होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है ना. क्या होगा, ये रिजेक्टेड. कैसे नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए. यहाँ पे जैसे यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे इसके जगह पे जैसे आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है ना, क्योंकि डोमेन के नहीं, हम लोग जानते हैं कि लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है. ठीक है ना, लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है. और हम लोग जानते हैं
क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग, क्योंकि कंडीशन होता है ना लॉग का, कि लॉग डिफाइन होने के लिए जो है एक्स जो होना चाहिए, क्या सॉरी, नंबर जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टू द 2 इंटू लॉग ऑफ -1 टू द बेस 3। तो -1 तो होगा नहीं ना, क्योंकि नंबर जो है नेगेटिव बन जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब हम लोग बात करते हैं इसका x = 3। आप 3 पुट करके देख लीजिए, मैं चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। 3 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू log 3 टू द बेस 3 माइनस 2 इंटू 3, ओके, -3 = 0। अब देखिए इसका इसका वैल्यू देखिए, ये एलएचएस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 3 ये क्या है, log 3 टू द बेस 3, इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आएगा 2, -6 - 3 = 0। और आप इसको देखेंगे तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 -6 - 3 ये आ जाएगा 0, 0 = 0। एलएचएस आरएचएस सेम आ गया। इसका मतलब है कि जब हम लोग एलएचएस को जब x = 3 रख के और एलएचएस फाइंड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और आरएचएस में 0 है, यानी जो x = 3 है ये क्या है, ये जो है हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि x = 3 पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, hence only one value of x is satisfying, hence only one value of x is is possible। एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, पॉसिबल, दैट इज x = 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली पूछा था इस क्वेश्चन में था, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स का कितना वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक ही वैल्यू है, वो कौन सा वैल्यू है, 3 है। तो हमारा जो आंसर फाइनल होगा वो क्या होगा, x = 1, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, 1 होगा, और वो कौन सा वैल्यू है एक्स का, तो 3 है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा log स्क्वायर, ठीक है, x ^ 10 माइनस log ऑफ x² ^ 10, ओके, इज इक्वल्स टू log स्क्वायर, ओके, 2 ^ 10 -1 -1, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, शानदार है, 5 स्टार मारिए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ओके। ऐसा क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं ना, यहाँ ये चीज और ये चीज दोनों एक जैसा दिखने में दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सेम नहीं है। ये चीज आपको मैं जब प्रॉपर्टी लिखा था तो उस टाइम समझाया था, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या है, ये लॉग स्क्वायर है, ये लॉग स्क्वायर नहीं है, ये लॉग स्क्वायर है, क्योंकि लॉग का लॉग ऑफ x ^ 10 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ x ^ 10 का होल स्क्वायर माइनस इस 2 को क्या पहले ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये x के पावर में है, नंबर के पावर में है, तो हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर के पावर में नहीं था। 2 * log ऑफ x ^ 10 इज इक्वल्स टू, फिर से ये क्या करने वाले हैं, सेम काम करने वाले हैं, log 2 ^ 10 होल स्क्वायर -1, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद से, log x ^ 10 whole square of this -2 log x ^ 10 plus 1 is equals to log 2 ^ 10 होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे अगर गौर से देख रहे होंगे तो ये क्या है, ये जो है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये a² -2a मीन्स ये ए स्क्वायर है, ये क्या है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं b², ये क्या है 2ab, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन सारी चीजों को यहाँ से यहाँ तक को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे log ऑफ x ^ 10 - 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है ना, दोनों सेम है। इसको जब आप ओपन कीजिएगा ना तो यही आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log of 2 to the base 10 होल स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये चीज समझ में आएगा कि भैया ये क्या है। इसको इसको थोड़ा देर के लिए आप मान लो ए स्क्वायर, ठीक है, इसको मान लो आप बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मान लिया इसको, इसको बी स्क्वायर मान लिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लिया बी स्क्वायर। नाउ हाँ, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब लेफ्ट साइड में लीजिएगा बी स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए के यहाँ पे log x टू द बेस माइनस 1 माइनस दिस वन बी log 2 टू द बेस 10। ठीक है, ए माइनस बी हो गया। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ये ए माइनस बी हो गया। अब लिख रहे हैं ए log x टू द बेस 10 माइनस 1 प्लस दिस बी, बिकॉज ये क्या है, ए है, log x टू द बेस 10 माइनस 1, तो ये तो यहाँ पे लिखा ही ए, ये क्या है ए हो गया, ये क्या है ये बी है। अब यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे ये मान लो ए है, ये बी है, ए माइनस बी, यहाँ पे ये ए हो गया। अब प्लस बी लिख रहे हैं, मतलब कि log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया बी, यहाँ पे हो गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग कर दिए, और हम लोग जानते हैं कि किसी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log x टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस साइड में क्या होगा, वो log x टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, ये प्लस में आएगा, प्लस में आएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, जब आप a इंटू बी